आदिशक्ति भगवती की उपासना करता है। याद करिए ये सृजन का अवसर है और ये दिन हम सब सनातन धर्मावलंबियों के लिए उसी शक्ति को अर्पित करने का एक अवसर है। मैं इस अवसर पर यहाँ की पवित्र स्थल को माता सुंदरी के पावन चरणों पे यहाँ के शुक्राला माता के चरणों में और वैष्णव के धाम को कोटि कोटि नमन करता हूँ। महान स्वतंत्रता सेनानी और महान योद्धा जनरल जोरावर को भी स्मृतियों को नमन करता हूँ। बहनों और भाइयों, जब जम्मू कश्मीर की बात आती है तो भारत का सिरमौर, भारत का मुकुट हर व्यक्ति गर्व के साथ देखना चाहता है। जब जम्मू कश्मीर की बात आती है तो स्वतंत्र भारत के नारे एक बार फिर से दिखाई देते हैं कि जहां वे मुखर्जी वह कश्मीर यही नारी पूछे थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस सपने को साकार करने के लिए अपने बलिदान किया था और बहनों और भाइयों पर वर्ष तक कोई सरकार नहीं पाई। डॉक्टर जितेंद्र सिंह को आपने चुना करके भेजा। मैं चाहता हूं 2014 में हम साथ थे और तब भी जब जम्मू कश्मीर की बात आती थी बेशक एक संतान के रूप में एक मंत्री के रूप में बोलते थे कि मैं पहले वहां नागरिकों धारा 370 समाप्त होनी ही चाहिए और वहां विकास होना ही चाहिए। और आज बधाई देता हूं आपको प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। गृह मंत्री राज जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने आतंकवाद इस जड़ को देश के लिए समाप्त करके आज कश्मीर में यह साबित किया है कि दिल्ली का लाल किला हो या श्रीनगर चारों ओर है क्योंकि यह क्षेत्र आज विकास की मुख्य धारा के जुड़ा हुआ है। बहनों और भाइयों, जो विकास देख रहे होंगे 4 लेन 6 लेन की एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेज का संचालन, इंजीनियरिंग कॉलेज, यहाँ सिंचाई का हर योजनाएं ये सब हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये पूछिए लोगों से जो लोग इस देश के विभाजन के जिम्मेदार हैं। कांग्रेस का प्रश्न पूछा जाना चाहिए, आखिर हमारा हिंदुस्तान 1947 में आजाद हुआ, लेकिन कांग्रेस सत्ता ने आजादी एक पहले देश दुर्भाग्य करवाया। और बहनों और भाइयों, स्वतंत्र भारत में हमने हमेशा अपना एक धर्म माना और वह धर्म माना राष्ट्र। हम अपने राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं। मेरी व्यक्तिगत कोई भी होगा, कोई विधि होगी, लेकिन अगर राष्ट्र के मार्ग में कहे मैं उसको दरकिनार करके रखता हूं और पहले कहता देश रहना चाहिए। मेरे देश स्वतंत्रता, देश संप्रभुता और अखंडता सर्वोपरि है। और इसलिए आज केवल भारत ग्लोबल के आगे बढ़ रहा है। अभी तो बहनों भाइयों, आप देख रहे होंगे अन्य दिनों में छोड़िए, भारत सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मंत्री भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं। कोरोना कालखंड में
पहली बार आपने देखा होगा भारत के वैज्ञानिकों ने एक दो ऐसे वैक्सीन जो दुनिया के अंदर कोरोना जैसी महामारी की दवा है। आपने देखा होगा सबसे प्रभावी वैक्सीन भारत ने दी, फ्री में वैक्सीन, फ्री में उपचार, फ्री में टेस्ट। 140 भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रदान किया। और भाइयों 4 वर्ष से फ्री में 80 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा, और अगले 5 वर्ष लगे राशन का फिर से होने वाली है भारतवासियों को। आप सोचो 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोगों को 4 वर्ष फ्री में राशन की सुविधा मिलना है। और दूसरी तरफ 1947 में भारत पाकिस्तान भीख का कटोरा लेकर दुनिया के अंदर भीख मांगता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आप देख रहे भारत को, ये जो नया भारत है बहनों और भाइयों, इस नए भारत को आज आप देख रहे होंगे, एक भारत। इस भारत में भारत को 40 करोड़ लोगों का सम्मान भी है। दुनिया के अंदर भारत कहीं भी जाता है, लोग बड़े सम्मान के साथ देखते हैं। आज भारतवासी दुनिया के अंदर सम्मान कर रहा है। आज सीमाएं सुरक्षित हैं। ऐसा नहीं कि अब पाकिस्तान का कभी कोई बैठ के हमारी सामने लगाएगा, नहीं लगा सकता। अगर कहीं एक पटाखा का भी फूट जाए ना तो पाकिस्तान सफाई देने हाथ नहीं है, क्योंकि से मालूम है अगर कुछ हो गया तो फिर उसको लेने के पड़ेंगे। और बहनों भाइयों जब एक मजबूत सरकार होती है तो ऐसे होता है। सुरक्षा की व्यवस्था कश्मीर में धारा 370 करके यहाँ के आतंकवाद की समाधान, देश के नक्सलवाद की समस्या का समाधान हो गया। सुरक्षा की रहे होंगे। कई हाईवे, रेलवे, मेट्रो, रैपिड रेल, IIM, मेडिकल कॉलेज, एम्स जैसी सौगात आज देश को प्राप्त हो रही है। साइंस टेक्नोलॉजी के नए केंद्र बन रहे हैं। अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है। बेहतरीन माहौल भारत की ओर बढ़ रहा है। और यही नहीं, इन सब को ध्यान में रखने के साथ ही गरीब कल्याणकारी योजनाओं की कोई नहीं। आप देखते होंगे न केवल कश्मीर में पूरे भारत में आप देखते होंगे 80 करोड़ लोग फ्री में राशन का लाभ कर रहे हैं। 60 करोड़ लोग आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर कर रहे हैं। 50 करोड़ लोग जनधन के खाते खोले गए। 12 करोड़ किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहा है। 12 करोड़ गरीब घर में शौचालय हैं। 10 करोड़ परिवारों को फ्री में उज्ज्वला योजना के सिलेंडर प्राप्त हुए हैं। बहनों भाइयों 4 करोड़ गरीब प्रधानमंत्री आवास योजना भी बने हैं। और 2.5 करोड़ तक पहली बार बिजली पहुंचाने का काम हुआ है। इस प्रकार के अनगिनत गरीब कल्याणकारी योजना लाभ आज पिछले 10 वर्ष में उस सरकार ने किए हैं जिसका नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं। और आपके साथ उस सरकार के विभिन्न हिस्से हैं। जितेंद्र सिंह सरकार के हैं। वह सरकार आज गरीब कल्याणकारी भी कर रही है। और कितना परिवर्तन आया है।
इससे पहले लोग अपने आप को बोलने में संकोच करते थे। और बहनों भाइयों, अयोध्या का नाम लेने में तो लोग डरते थे। मुझे याद है 2017 में प्रदेश का मुख्यमंत्री बना तो मैं अयोध्या चला गया। लोगों ने कहा मैंने कहा क्यों? कहा कि अयोध्या जाने से मालूम है तो कुछ लोग नाराज हो जाएंगे। मैंने कहा कुछ लोग नाराज हो जाएंगे क्या मैं अपनी आकिसा के साथ क्या ये वोट नहीं हो सकता है। हमने अयोध्या में भव्य दीपों के आगे तैयारी करो। और बहनों भाइयों, अच्छी सरकार की है तो 500 वर्षों का इंतजार भी समाप्त हो जाता है। आप राम मंदिर का हुआ है ना, क्या कांग्रेस के लोग कर पाते क्या? अयोध्या में राम का निर्माण कांग्रेस पार्टी क्या? बहनों भाइयों, कांग्रेस कहा कि राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं। जो एक्सीडेंटल हिंदू थे वे राम और कृष्ण पर ही प्रश्न खड़ा कर दिए थे। इससे बड़ी आकिसा के साथ वार्ता नहीं हो सकता। बहनों भाइयों, कैसे इन्होंने अब पानी निकालने का प्रयास किया था। राम और कृष्ण के सफर खड़ा करके हमारे देवों को मारने का प्रयास किया था। लेकिन आज अयोध्या में भव्य राम का निर्माण न केवल हो रहा है बल्कि आज अयोध्या जाएंगे आप आज परिवर्तन देखने को मिलेगा। हमें अयोध्या में लगेगा रेता यहाँ आया है। जब अच्छी सरकार आती है तो यही होता है। अच्छी सरकार आती है यही होता है। काशी में आइए, काशी विश्वनाथ बन गया है। लोग बोलते थे काशी विश्वनाथ संकरी गली थी, मुश्किल 5 लोग जा पाते थे। आज 50,000 भी एक समय जाए मंदिर में कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आज का सम्मान कैसे होना चाहिए यह भी आज देखने को मिल रहा है। नौजवानों के लिए रोजगार की व्यवस्था कैसे होने चाहिए यह आज देश के अंदर बखूबी आगे बढ़ रहा है। और बहनों भाइयों, यही नहीं, हमें सुरक्षा भी करनी है। देश समृद्धि नई ऊंचाइयों लेके है। इस पर जो हमारे मन में हो रहा है ये किसी से हुआ नहीं है। पूरा देश इसको जानता है। आपने देखा देश में आजादी का महोत्सव मना रहा था। आजादी के 70 वर्ष पूरे हो रहे थे। देश के साथ जुड़ा हुआ था और जब जो ब्रिटेन ने लगभग 2 वर्षों तक जिस भारत के साथ किया था उस ब्रिटेन ने पछाड़ के प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बना। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना। आपके पास अपनी बात कहने के लिए कोई जाति की बात करेगा, क्षेत्र की बात करेगा, भाषा की बात करेगा, कोई अन्य बात की बात करेगा। हमें किसी की बात में नहीं आना है। बहुत होया है। अब पानी का समय आया है। अपने देश को मजबूत करने आया है। कठुआ को मुख्य धारा के साथ जोड़ करके अपने वर्तमान भावी पीढ़ी के लिए भविष्य देना है। और इसके लिए आवश्यक है जो कार्य पिछले 10 वर्ष के अंदर मैं सचमुच चौंका हेलीकॉप्टर से देख रहा था। यहाँ का विकास किस तरीके से सोचता था। यहाँ भी एक्सप्रेस से जुड़ेगा, यहाँ भी बड़े कॉलेज बनेंगे, यहाँ प्रौद्योगिकी संस्थान बनेंगे, यहाँ पे कुछ सेंटर होंगे। जम्मू कश्मीर को लोगों ने आवाज़ छोड़ दिया था, भगवान भरोसे छोड़ दिया था।
देश को इन्होंने किस प्रकार का व्यवहार के साथ किया था। बहनों और भाइयों, कांग्रेस के व्यवहार पर कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि इन्होंने पूरे देश को अपनी समझ करके जब देश के ऊपर संकट आता था, ये लोग देश छोड़ करके भाग जाते थे। किसी भी समय आपने देखा होगा, या डोडा का नरहार किसने नहीं देखा था। लेकिन बहनों और भाइयों, अब हमारे पास आया है पिछले 10 वर्ष में जो कार्य है, उसके परिणाम को हमें और बेहतर तरीके से लेकर आना है। और इसके लिए तीसरी बार मोदी जी ने एक कार्यकाल मांगा है। मोदी जी तीसरी बार देश के अंदर भारत तीसरी बड़ी व्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए आपके पास है। और के लिए मोदी जी के प्रतिनिधि के रूप में आपके लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी तीसरी बार आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपके पास आए। बहनों और भाइयों, अपनी सरलता, अपने व्यवहार से न केवल उन्होंने देश के अंदर बल्कि जो भी भारत सरकार ने सौंपा है, पार्टी ने सौंपा है, उसका बखूबी निर्वहन करने की जिम्मेदारी जिस प्रकार और प्रतिबद्धता के साथ किया है, वो अद्भुत है, अभिनंदनीय है। और इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ, क्योंकि प्रतिनिधि आपने चुना। उनके साथ संसद में हमने 2014 में साथ सांसद थे, तब भी मैं देखता था बहुत ही सरलता के साथ किसी भी बड़ी समस्या कैसे होना चाहिए, इसके लिए वह उस समस्या के समाधान पर विश्वास करते थे। बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूँ, आज देश नए युग में प्रवेश किया है।